क्या चाहिए? सुबह के 7 बजने वाले हैं और अब जाके हमारा रिंग कंप्लीट हुआ है। अस्सलाम वालेकुम प्यारों, क्या हाल है आप सबके? चेहरे से लग रहा है हम बहुत थके हुए नींद में हैं और ये जायज़ है क्योंकि रात में हम देर से आए थे, आके हम देर से सोए क्योंकि हम लोगों ने एक तो वीडियो एडिट करनी थी, एक तो वॉइस ओवर्स करने थे। तो बात ऐसी है कि अभी हम लोग जा रहे हैं 9 बजे वाली क्लास लेने और आते साथ नीचे उतरते साथ घर से सीन ये हुआ कि बाइक का टायर पंक्चर था। तो भाई वो लगवाने गया तो मैं घर के अंदर नहीं गई, मैं अपनी गैलरी में ही घूम रही क्योंकि मुझे पता है मैं घर के अंदर गई फिर मुझसे वापस बाहर नहीं निकला जाएगा। तो 9 से 12 वाली क्लास लेके आज हम लोग आएंगे घर पे, फिर थोड़ा बहुत आराम करेंगे, कुछ खा पी लेंगे, फिर उसके बाद हम तैयार होंगे और हम इवेंट के लिए निकलेंगे जिसके भी सारे मैंने आपको बिहाइंड द सीन्स दिखाए हैं। ठीक हो गया, लेकिन सवाल ये है कि ये इवेंट दरअसल है क्या, वो हम आपको ऑर्गेनाइजर के मुंह से ही सुनवाते हैं जो हमारे टीचर हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मूसा हसन कमानी और ये मेरी स्टूडेंट है जिसका भी आप व्लॉग चैनल देख रहे हैं। अच्छा, तो आज हमारा मेन इवेंट होने वाला है रेसलिंग का और पिछले 8-10 साल से रेसलिंग हो ही रही है पाकिस्तान के अंदर। तो आज जो हमारा मेन इवेंट है वो है न्यू ईयर हेवन का और ये हमारा रिंग सेट हो गया है और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट अलग अलग सिचुएशन के 10 से 12 मैचेस हैं जो कि सारे स्टूडेंट्स एंजॉय करने वाले हैं। बहुत सारे लोग आने वाले, फैमिलीज आने वाली, एंजॉय करने वाली हैं। तो आप लोगों को एक नेक्स्ट इवेंट की दावत है जो कि 5 फरवरी को होने वाला है नया नाज़ाबाद टाउन और इज़ गोइंग टू बी अ ग्लैडिएटर चैम्पियनशिप मैच। सो यू आर ऑल वेलकम देयर। और इस इवेंट की जो भी हाइप है, जो भी चीज़ें हुई हैं, इस व्लॉग में आपको कंप्लीट देखनी है। थैंक यू। अच्छा भाई, तैयार हम हो गए, इवेंट के बारे में आपको बता दिया। अब इवेंट को दिखाने के लिए हम आपको ले चलते हैं। 4 बजे का टाइम था और यहाँ 6 बज गए। एज ऑलवेज हम लेट हैं, हम अपनी रीत बरकरार रखते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा आइडियाज अपने घर की सीढ़ियों पे बैठ के आते हैं, तो मैंने बोला कि यार क्यों ना लेट्स जस्ट ब्रेक दिस स्टीरियोटाइप्स रिगार्डिंग रेसलिंग, क्योंकि मुझे पता है इट्स समथिंग जिसको मैं पोस्ट जब करूँगी ना तो लोग बोलेंगे रेसलिंग मतलब तुम्हारे रेसलिंग में क्या काम है, तुम लोग रेसलिंग का इवेंट कराने गए थे, तुम लोग कवर करने गए थे। लेकिन इस तरह के स्टीरियोटाइप्स और सवाल होते क्या, पहले हम ये देखते हैं, उसके बाद उनके जवाबात की तरफ चलते हैं। यू ऑल नो वेल, जब हम लोग स्टीरियोटाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास एक बहुत खास कैरेक्टर है इस चीज़ के लिए, तो ले आए उनको भी। एक तो हर कंट्रोवर्सी में इसको मेरा ही ख्याल आता है, चलो पिछली बार तो सारे सवालों के जवाब दे दिए थे, अब बहन ये बताओ इस मार धाड़ को कैसे जस्टिफाई करोगी तुम? देखिए भाई, जिस तरह से दंगल, कुश्ती, कबड्डी वगैरह होती है ना, इसी तरह से रेसलिंग होती है, लेकिन रेसलिंग है उसकी एक एडवांस टाइप। ठीक है, अगर आप इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना चाहती हैं तो ऑब्वियसली आपको मट्टी नहीं दी जाएगी खेलने के लिए, उसमें आपको प्रॉपर स्टेज रिंग वगैरह मिलती है। तो उसी के एडवांस वर्जन को विद मोर एडवांस रूल्स दैट इज मोर इंटरनेशनली रिप्रेजेंटेबल, उसको हम लोग रेसलिंग का नाम देते हैं। अच्छा, तो रेसलिंग के नाम पे ये मातम देखने गए थे तुम लोग? इसे मातम नहीं, स्टाइल बोला जाता है। अगर ये स्टाइल है तो हमारी अम्मियाँ तो फिर बहुत स्टाइलिश थी। आपको पता है हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारा मसला ये कि हमारी सोच नेशनल स्टेडियम से निकल के कजाफी स्टेडियम में फंस चुकी है। हमें पता ही नहीं है कि पूरी दुनिया में अदर देन क्रिकेट बहुत सारे स्पोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारा जो नेशनल गेम है हॉकी, उसके फिलहाल टीम में फाइनलिस्ट चल कौन है, उसका कैप्टन कौन है। जाहिर है हम लोग क्रिकेट से बाहर निकलेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि सेलिब्रेशन के तरीके और भी स्पोर्ट्स के अंदर होते हैं, और भी स्पोर्ट्स के अलग अलग स्टाइल होते हैं, और भी स्पोर्ट्स में 2 टीम्स के बीच में मुकाबला होता है, 2 कंपनीज के बीच में मुकाबला होता है, अलग अलग प्राइज होते हैं, ट्रॉफीज होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। लेकिन हम निकलेंगे स्पोर्ट्स से तो हमें पता चलेगा ना। चलिए मुझे ये बताएं, आप कौन से स्पोर्ट्स शौक से देखती हैं? हमारे कहाँ भला फेवरेट स्पोर्ट्स, हमारा स्पोर्ट्स तो चूल्हे से निकल के हंडी में ख़त्म हो जाता है। देखा, जवाब आपने खुद ही दे दिया। हमारी 60% आवाम चूल्हे हंडी में और 40% पुल के नीचे फंस के रह गई है। और जब कोई कंट्रोवर्सी आती है, जब किसी चीज़ पर कमेंट्स पास करने होते हैं तो पहली सफ में भी यही वाले 60 और 40% बैठे होते हैं।
चलो माना कि ये जो अवेयरनेस नहीं है ये इन 60-40% की वजह से ही है, लेकिन तुम्हारी अकेले की कवरेज देने से क्या हो जाएगा? आप वोट देने निकली थी, हुआ कुछ फ़ायदा? नहीं ना। क्यों निकली थी? आस में निकली थी कि शायद कोई तब्दीली आ जाए। तो बस ये वीडियो भी और ये कवरेज भी इसी आस पे की गई है कि शायद लोगों तक थोड़ी सी अवेयरनेस चली जाए। ये जो गेम स्पोर्ट्स चल रहा है ना पाकिस्तान के अंदर, ये 2016 से चल रहा है और आज ये स्पोर्ट्स माउंट एवरेस्ट तक पहुंच चुका है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं? नहीं, क्योंकि आप लोगों को पहले कभी किसी ने इस तरह की अवेयरनेस ही नहीं दी और आप लोग सिर्फ स्टीरियोटाइपिकल कमेंट्स पास करते हैं बैठ के। तो मजीद कोई सवाल रहता है आपका? हाँ, एक सवाल है। मैंने सुना है कि रेसलिंग पहले से प्री प्लान्ड होती है, मतलब लोगों को पता होता है उन्होंने क्या करना है, ऐसा होता है? यूँ समझे, रेसलिंग एक ऐसा खेल है जिसकी स्टोरी तो होती है पर स्क्रिप्ट कोई नहीं होती। चलो इतना तुमने बता दिया है तो हम जाके अपनी आंखों से भी देख लेंगे कि हमारे आबाओ अजदाद की कबड्डी कुश्ती ज़्यादा अच्छी है या तुम्हारे रूल्स बनी हुई रेसलिंग ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, अगले गेम में हम भी आ रहे हैं। कब है वैसे? इतनी सारी बातों में आपकी पहली बात है जो मुझे कुछ अच्छी लगी और समझ में आई। ज़रूर आए, अपने घर वालों को भी लाएं और आप बच्चों को भी साथ ला सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें अगले इवेंट में हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। खुदा हाफिज़। अभी जब मैं जा सकती हूँ तो कोई भी जा सकता है। मतलब अपनी सोच बड़ी करो। बच्ची सही बोल रही है, मतलब क्रिकेट से निकल के दुनिया में और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स जाना चाहिए। हाँ, आई अप्रिशिएट।